हेलो किड्स, ये एक स्पेशल मैसेज है टू ऑल द गर्ल्स जो इस साल के नीट 2025 में अपीयर करने वाले हैं। अगर आपको पता है कि आपके जो पीरियड्स है वो फोर्थ या फिफ्थ या सेकेंड या थर्ड ऑफ द मंथ को आ ही जाते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हो कि आपके कौन से डेट्स में आ जाते हैं। वो टाइम पे मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक सैनिटरी नैपकिन या एक सैनिटरी पैड, अगर नहीं आया हो लेकिन आप जानते हो कि ये दिन पे आने का बहुत चांसेस है, आप जानते हो कि अपने मंथली साइकिल फोर्थ ऑफ द मंथ को आ ही जाता है लेकिन शायद उस दिन पे तब तक आया ना हो, तो आप प्लीज सैनिटरी नैपकिन एक पहन के ही जाइए एग्जाम हॉल में, ताकि अगर एग्जामिनेशन के बीच में आपको ऐसा लगे कि ओ नो मुझे पीरियड्स आ गए, तो आपको उस वक्त पे ना पैनिक महसूस ना हो। उस वक्त पे अगर आपको लगे भी कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, तो आप तो रेस्ट एश्योर्ड है कि ओके, फिर भी मैंने सैनिटरी नैपकिन पहना हुआ है। बिकॉज इतने साल की मेहनत करने के बाद आप नहीं चाहोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में ये ऐसे एक प्रॉब्लम की वजह से आपका मन कहीं पे भी पैनिक कर जाए। करेक्ट। लेकिन अगर आपके पीरियड्स पिछले कुछ महीनों से इरेगुलर है, और अगर ये है कि आपके स्लीप साइकिल शायद सही ना हो, आपने डाइट सही से किया ना हो, स्ट्रेस की वजह से ज्यादा स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हो, जिसके जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो मेरा ये सजेशन है, एक एडवाइस है कि आप एक सैनिटरी नैपकिन बस पहन के चले जाइए, ताकि अगर कहीं पे भी बीच में एग्जाम्स के बीच में या एग्जाम में जाते वक्त आपको ऐसा लगे कि शायद मुझे पीरियड्स आ गए हो, बिल्कुल आपको इस बात का पैनिक नहीं रहेगा, ये रेस्ट एश्योर्ड रहोगे कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ गया तो भी कोई बात नहीं। ओके। एंड अगर आपके पीरियड्स ऑलरेडी है उन टाइम में, तो प्लीज अपने साथ में एक एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन कैरी करके रखना, सो दैट यू आर नॉट वरीड। अगर जरूरत पड़े एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते ही आप वहां के वॉशरूम में जाके अपने सैनिटरी नैपकिन क्लीन कर दो, न्यू फ्रेश यूज कर दो, सो दैट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड के 3 घंटे ऑफ द एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। जनरली हम जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी आप जा रहे हो, वो एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप अपना सैनिटरी नैपकिन खुद कैरी कीजिए। अगर आपको पता है कि पीरियड्स के वक्त आपके बॉडी में, एब्डोमेन में, लेग्स में कहीं पे भी पेन हमेशा रहता ही है, जिसकी वजह से आप हमेशा कोई तो एक मेडिसिन यूज करते ही हो उस पेन के रिलीफ से के लिए, तो प्लीज वो मेडिसिन अपने साथ कैरी कीजिए। कोई आपको मेडिकेशंस के लिए मना नहीं करेगा एग्जाम सेंटर में। आप जानते ही हो कि मुझे मेडिकेशन लेने की जरूरत है ही, तो फिर बेटर ये होता है कि घर से निकलते वक्त आप मेडिकेशन लेके ही निकलो, ताकि वहां जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना कि कोई मेडिकेशन से रोकेगा नहीं, आप अपने मेडिसिन अपने साथ कैरी करके रख सकते हो। ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ साल पहले इट वॉज सीन दैट गर्ल्स को ये प्रॉब्लम फेस हुआ था दैट उनके जो अंडरगारमेंट्स है, स्पेशली इन हर ब्रा, देयर विल बी प्रोबेबली अ मेटल का एक स्ट्रैप रहता है। वो मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं जिनमें से आप निकलते हो, मेटल डिटेक्टर, उसमें मे बी वो डिटेक्ट कर ले। सो यू डोंट वांट दैट सिचुएशन कि आपको अलग से लेके जाके चेकिंग करे एंड आप उसमें पैनिक हो। तो बेटर ये होता है आप बिना मेटल के कोई भी हुक्स वाले चीजें पहन लो, एंड अगर वो ना भी हो, आप अगर अपना नॉर्मल अंडरगारमेंट्स भी पहन लो तो भी कोई बात नहीं, बट जस्ट मेक श्योर दैट दे माइट डू अ बिट ऑफ चेकिंग। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपके मेडिसिन का भी चेकिंग हो या फिर आपके कोई भी क्लोथिंग वेयर्स का भी चेकिंग हो, अगर चेकिंग हो भी रहा है, आपको ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं करना है। ठीक है, बात सिर्फ 2-4 मिनट की है, वो 2-4 मिनट में आपको क्लियर भी कर देंगे एंड आपकी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट हाँ, जितना हो सके उतना प्रिवेंट करो ऐसी कोई भी चीज पहनने से जो कि आपको प्रॉब्लम दिला सकता है। एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि आपने क्लोथिंग के सारी गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। फॉर ऑल द गर्ल्स जिसके पीरियड्स चालू है या आने वाले हैं या आ सकते हैं, प्लीज आप लोग डार्क कलर के कपड़े पहन लिए, सो दैट यू डोंट हैव एनी टेंशन ऑन दैट। ओके। ऐसे टाइम पे ना एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप टेंशन में एग्जाम दो, कि आपके एग्जामिनेशन को छोड़ के आपका ध्यान आपके पीरियड्स पे है या आपका ध्यान आपके बॉडी के पेन पे है। आप एकदम रिलैक्स होके एग्जाम देने के स्टेट में होने चाहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस पे होने चाहिए, आपके टाइम पे होना चाहिए, और उसको किस तरह से मैनेज करना है उस पे ही होना चाहिए।
अगर आप एक लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो, आई होप ये इसने आपको थोड़ा सा हेल्प किया हो। इफ़ यू आर अ बॉय एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अपने फीमेल फ्रेंड्स में ये शेयर करो। अगर आपकी बहन ये एग्जाम देने जा रही है, प्लीज़ ये वीडियो उन तक भी पास कर लीजिए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्ड यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।